मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। योहन अध्याय 4। जब मसीह यीशु को यह मालूम हुआ कि फरीसियों के मध्य उनके विषय में चर्चा हो रही है कि वह योहन से अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं, यद्यपि स्वयं मसीह यीशु नहीं परंतु उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया प्रदेश छोड़कर पुनः गलील प्रदेश को लौटे और उन्हें शोमरोन प्रदेश में से होकर जाना पड़ा। वह शोमरोन प्रदेश के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह नगर उस भूमि के पास है जो याकूब ने अपने पुत्र योसेफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था। यात्रा से थके मसीह यीशु कुएं के पास बैठ गए। यह लगभग 6 घंटे का समय था। उसी समय शोमरोन वासी एक स्त्री उस कुएं से जल भरने आई। मसीह यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने के लिए जल दो। उस समय मसीह यीशु के शिष्य नगर में भोजन लेने गए हुए थे। इस पर आश्चर्य करते हुए उस शोमरोनी स्त्री ने मसीह यीशु से पूछा, आप यहूदी होकर मुझ शोमरोनी से जल कैसे मांग रहे हैं? यहूदी शोमरोन वासियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह पहचानती कि वह कौन है जो तुमसे कह रहा है, मुझे पानी के लिए जल दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल देता। स्त्री ने कहा, किंतु श्रीमान, आपके पास तो जल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है। जीवन का जल आपके पास कहां से आया? आप हमारे कुल पिता याकूब से बढ़कर तो हैं नहीं, जिन्होंने हमें यह कुआं दिया, जिसमें से स्वयं उन्होंने, उनकी संतान ने और उनके पशुओं ने भी पिया। मसीह यीशु ने कहा, कुएं का जल पीकर हर एक व्यक्ति फिर प्यासा होगा, किंतु जो व्यक्ति मेरा दिया हुआ जल पिएगा वह आजीवन किसी भी प्रकार से प्यासा न होगा, और वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें से अनंत काल के जीवन का सोता बनकर फूट निकलेगा। यह सुनकर स्त्री ने उनसे कहा, श्रीमान, आप मुझे भी वह जल दीजिए कि मुझे न प्यास लगे और न ही मुझे यहां तक जल भरने आते रहना पड़े। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ, अपने पति को यहां लेकर आओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पति नहीं है। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुमने सच कहा कि तुम्हारा पति नहीं है। सच यह है कि 5 पति पहले ही तुम्हारे साथ रह चुके हैं, और अब भी जो तुम्हारे साथ रह रहा है तुम्हारा पति नहीं है। यह सुन स्त्री ने उनसे कहा, श्रीमान, ऐसा लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे पूर्वज इस पर्वत पर आराधना करते थे, किंतु आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां आराधना करना सही है। मसीह यीशु ने उससे कहा, मेरा विश्वास करो कि वह समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। तुम लोग तो उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं। हम उनकी आराधना करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि अंततः उद्धार यहूदियों में से ही है। वह समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना अपनी अंतर आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भक्तों की खोज में हैं। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आवश्यक है कि उनके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करें।
स्त्री ने उनसे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जिन्हें क्रिस्त कहा जाता है, आ रहे हैं। जब वो आएंगे तो सब कुछ साफ कर देंगे। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं वही हूं। तभी उनके शिष्य आ गए और मसीह यीशु को एक स्त्री से बातें करते देख दंग रह गए। फिर भी किसी ने उनसे यह पूछने का साहस नहीं किया कि वह एक स्त्री से बातें क्यों कर रहे थे या उससे क्या जानना चाहते थे। अपना घड़ा वहीं छोड़ वह स्त्री नगर में जाकर लोगों को बताने लगी, आओ, एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन की सारी बातें सुना दी हैं। कहीं यही तो मसीह नहीं? तब नगरवासी मसीह यीशु को देखने वहां आने लगे। इसी बीच शिष्यों ने मसीह यीशु से विनती की, रब्बी, कुछ खा लीजिए। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में पूछताछ करने लगे, कहीं कोई गुरु के लिए भोजन तो नहीं लाया? मसीह यीशु ने उनसे कहा, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना तथा उनका काम समाप्त करना ही मेरा भोजन है। क्या तुम यह नहीं कहते कि कटनी में 4 महीने बचे हैं? किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि खेतों पर दृष्टि डालो, वे कब से कटनी के लिए पक चुके हैं। इकट्ठा करने वाला अपनी मजदूरी प्राप्त कर अनंत काल के जीवन के लिए फसल इकट्ठी कर रहा है कि किसान और इकट्ठा करने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएं। यहां यह कहावत ठीक बैठती है, एक बोए दूसरा काटे। जिस उपज के लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, उसी को काटने मैंने तुम्हें भेजा है। परिश्रम अन्य लोगों ने किया और तुम उनके प्रतिफल में शामिल हो गए। अनेक नगरवासियों ने उस स्त्री की इस गवाही के कारण मसीह यीशु में विश्वास किया। आओ, एक व्यक्ति को देखो जिन्होंने मेरे जीवन की सारी बातें सुना दी हैं। तब शोमरोन वासियों की विनती पर मसीह यीशु 2 दिन तक उनके मध्य रहे और उनका प्रवचन सुनकर अनेकों ने उनमें विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम मात्र तुम्हारे कहने से ही इनमें विश्वास नहीं करते। हमने अब इन्हें स्वयं सुना है और जान गए हैं कि यही वास्तव में संसार के उद्धारकर्ता हैं। 2 दिन बाद मसीह यीशु ने गलील प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि मसीह यीशु स्वयं स्पष्ट कर चुके थे कि भविष्यद्वक्ता को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिलता। गलील प्रदेश पहुंचने पर गलील वासियों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वे फसह उत्सव के समय यरूशलेम में मसीह यीशु द्वारा किए गए काम देख चुके थे। मसीह यीशु दोबारा गलील प्रदेश के काना नगर में आए, जहां उन्होंने जल को दाखरस में बदला था। कफरनहूम नगर में एक राजकर्मचारी था जिसका पुत्र अस्वस्थ था। यह सुनकर कि मसीह यीशु यहूदिया प्रदेश से गलील में आए हुए हैं, उसने आकर मसीह यीशु से विनती की कि वह चलकर उसके पुत्र को स्वस्थ कर दें, जो मृत्यु शैया पर है। इस पर मसीह यीशु ने उसे झिड़की देते हुए कहा, तुम लोग तो चिन्ह और चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करते। राजकर्मचारी ने उनसे दोबारा विनती की, श्रीमान, इससे पूर्व कि मेरे बालक की मृत्यु हो, कृपया मेरे साथ चलें। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। उस व्यक्ति ने मसीह यीशु के वचन पर विश्वास किया और घर लौट गया। जब वह मार्ग में ही था, उसके दास उसे मिल गए और उन्होंने उसे सूचना दी, स्वामी, आपका पुत्र स्वस्थ हो गया है। वह किस समय में स्वस्थ होने लगा था? उसने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, कल लगभग 7वें घंटे उसका ज्वर उतर गया।
पिता समझ गया कि यह ठीक उसी समय हुआ जब मसीह यीशु ने कहा था, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। इस पर उसने और उसके सारे परिवार ने मसीह यीशु में विश्वास किया। यह दूसरा अद्भुत चिन्ह था जो मसीह यीशु ने यहूदिया प्रदेश से लौटकर गलील प्रदेश में किया।